का आपको पता है कि आज के लेक्चर में हम लोग काम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के एप्लीकेशन पे। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में करेंगे बातचीत। ठीक है, तो आइए मिलकर करते बातचीत। आप सारे बच्चे इस बात को जानते हैं ना कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन ऑल फॉर्मेट। मतलब सभी प्रारूप में, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, डब्ल्यू इंटरोगेटिव हो, अरे है कि नहीं है, इन सभी रूप में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है इतना काम कर चुके हैं। और आज का हमारा क्लास होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूसेज है, जो उसका एप्लीकेशन है, हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं, इसके बारे में हम आज से क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो कॉपी खोलिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप सारे प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा बुआ हो, कॉपी खोलिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारा यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम सारे बच्चे जो है मिलके बात करने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का क्लास। आज का टॉपिक हमारा है ट्रिक। क्या बनाए हैं, ट्रिक में हम चाहेंगे आपसे बात करना। इसका हमारा ट्रिक है बच्चा पार्टी, क्या रूप है न सुपर, रूप है न सुपर, रूप है ना सुपर। ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपके सामने यहाँ लिखने की कोशिश किया आर। इस आर का मतलब होता है ROUTIONED, रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन बच्चा पार्टी, इस रूटीन एक्शन का हिंदी होता है दैनिक कार्य। दैनिक कार्य, तो दैनिक कार्य में हम यूज करते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब यहां समझने वाली बात आपके सामने क्या आएगी, आपका जो ये ROUTIONED आपका जो रूटीन एक्शन है इसका टाइप 2 होता है। दुनिया का कोई एक्शन अगर दैनिक कार्य है तो वह हो सकता है रेगुलर होगा, क्या होगा, रेगुलर एक्शन होगा, या होगा इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन इसका मतलब होता है नियमित कार्य या अनियमित। पहले आप इतना काम कीजिए रूटीन एक्शन के बारे में। तो रूटीन एक्शन का जो हमारा टाइप है वो कितना है, 2 है। और रूटीन एक्शन का टाइप कितना है, 2 है। तो आपने फर्स्ट वाले एक्शन को कायदे रेगुलर एक्शन। तो इसके बारे में हम पहले 2 4 5 आपको एग्जांपल देंगे, इसके बाद सब कुछ खुद ब खुद आपको अपने समझ में आ जाएगा। बउआ हो, हम ऐसे बोलते हैं कि मैं प्रतिदिन सुबह में चाय पीता हूं, मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह में टहलते हैं, मेरा भाई प्रतिदिन 10 बजे स्कूल जाता है, मेरी माँ प्रतिदिन सुबह में पूजा करती है। बात पकड़ आपको आ रहा है, हमने क्या कहा आपको, हम लोग अपने बारे में बता रहे हैं। हम प्रतिदिन 4 से 5 क्लास करते अटेंड। बात पकड़ आपको आ रहा है, समझते हैं ना। या हम अगर आपको बोले कि हम प्रतिदिन सुबह में 6 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, तो ये सब एक ऐसा एक्शन हुआ जो नियमित तरीके से हो गया। नहीं बुझे बात। फिर आप बोलते हैं क्या कि हम प्रत्येक रविवार को मंदिर जाते हैं। वहां मिलते किससे बात की बात है, लेकिन जाते कहाँ है, मंदिर जाते हैं। फिर आपने क्या कहा, हम प्रत्येक मतलब कि शनिवार को गुदरी जाते हैं, वहां से बरी लेके आते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो ये सब जो है हमारा ऐसा एक्शन है जो रेगुलर हो गया। क्या हो गया, कायदे से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा आज का क्लास है यूसेज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां कहां करते हैं। इसका हमको मिला है कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है, तो रूप है न सुपर। रूप है न सुपर में से हम आर निकाल लिए। आर का मतलब क्या था, अरे बोलो ना, रूटीन एक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, दैनिक कार्य।
दैनिक कार्य का कितना टाइप? पहला का नाम, दूसरा क्या, कोई दिक्कत है क्या? अब आगे सुनिएगा। तो रेगुलर एक्शन का मतलब नियमित कार्य का जो एग्जाम्पल है वो आपने ले लिया। अब हम थोड़ा चेक करते हैं किसका एग्जाम्पल हुआ हो, इरेगुलर एक्शन का। तो आप मुझे बताइए, आप बोलते हैं क्या, कभी कभी मैं वहां जाता हूं, कभी कभी मैं वहां जाता हूं, मेरी माँ कभी कभी मेरे छोटे भाई को पीटती है, छोटे भाई को पीटती है, मेरा भाई यहाँ, ए बच्चा, मेरा भाई कभी कभी यहाँ नहीं आता है। तो ये सब कैसा काम है जो कभी कभी होता है और नियमित तरीके से हो गया, ये ना मुझे बात, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है बुआ हो? तो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश ये किया कि हमारा जो दैनिक कार्य है, इस दैनिक कार्य का अपने आप में दो टाइप निकला, जिसमें से एक का नाम क्या हो गया, इरेगुलर, और एक का नाम क्या हो गया, रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब होता है जो नियमित तरीके से कंटिन्यू होता है कि नहीं है, और इरेगुलर का मतलब क्या, जो कभी हुआ कभी नहीं होगा। तो दोनों एक्शन का हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो ना हाँ। अब अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ हमको छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देना है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो दुनिया के किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई गारंटी यू, आई एम टीचिंग यू अ concept right now, and if you will understand then you can change any sentence into Hindi to English, Hindi to English, अगर आप समझ जाते हैं तब। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पर आपके सामने बात करने की कोशिश किया रेगुलर एक्शन के बारे में। बुआ हो, वो दुनिया का कोई एक्शन होगा तो इसको परफॉर्म करने वाले को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? अरे मानते हैं ना। अच्छा, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, और इसके बाद हमारा क्या आता है, इसी को आप कायदे से कहने की कोशिश क्या करते हैं, अरे स्ट्रक्चर, आप इसी को कहने हुआ हो, चलिए इसी को आप बोलते हैं। तो गौर कीजिएगा, स्ट्रक्चर तो हमारा बनता है कई फॉर्म में, अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, WH होगा, WH निगेटिव होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम आपको अभी देंगे ट्रिक, लेकिन स्ट्रक्चर के नेचर के अनुसार। स्ट्रक्चर के नेचर का कहने का मतलब ये हुआ, वो स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि कैसा है, बात का करने में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है? तो हम आपके सामने यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको ट्रिक देने का, और वह ट्रिक हमारा बच्चा पार्टी किसके लिए है, तो ये केवल अप्लीकेबल होगा, लागू होगा अफर्मेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक आपका लागू होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर, STRUCTUR, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर यह क्या होगा, आपका लागू होगा। बात अगर मैं आपको आगे, ये ट्रिक आपका क्या है, ये ट्रिक आपको हम 11th में पढ़ा के आए हुए हैं। ये ट्रिक हमारा हुआ है सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 32 10। इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी का मोबाइल नंबर है, लेकिन अगर रियल में हम बात करें ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये अंक का, ये डिजिट का वो हम इधर से घटते क्रम और इधर से बढ़ते क्रम में अरेंज किए हुए हैं। आप इसको अच्छे से देखिए। कुछ बच्चा क्या करता है, जब इसको हम पढ़ाते हैं तो मोबाइल खोल लेगा, इसको डायल करेगा, आप फोन लगाएगा इसको, तो भाई साहब ये किसी का नंबर रहेगा तब ना उठाएगा, ये किसी का पहले नंबर है, वो नंबर ये है नहीं ना है, कहिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए, कहिएगा सर कि इस मतलब कि आप जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इसका जो एनालिसिस, इसका जो विश्लेषण है, अब इसके बारे में किया जाए कि इस ट्रिक से हम कैसे किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को, इस ट्रिक के मदद से हम कैसे किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, इसका क्या कहानी है, इसके बारे में बात किया जाए। रेसियानो, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो अब हम इस कहानी को लेके आगे आते हैं, और मैंने आपके सामने एक छोटा सा काम करने की किया कोशिश,
और वह काम हमारा क्या हुआ वो देखिए, गौर कीजिएगा। हमने यहां पे लिखा पहला एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूं, कायदे से समझिएगा आराम से। दूसरा, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, दूसरा मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। तीसरा, मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूं। देखिएगा सेंटेंस हमारा कैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बनेगा आपसे। मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूं, मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूं, मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूं। और कायदे से यहां मैंने क्या लिखा, मैं प्रतिदिन सुबह में, मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे पढ़ता हूं। क्या बजे? आप 5 बोल रहे थे, हाँ तो हम 6 कर दिए हैं, 6 बजे पढ़ता हूं। और यहां मैंने क्या लिखा हुआ हो, गौर कीजिएगा। यहां मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर आज सुबह में 9 बजे भारत के लिए धोनी के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, ना ही हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह कैसे बेहतर होगा। समझे? आपने इस सेंटेंस को जब देखा होगा तो आपको लगा होगा सर जी तो काफी इजी बात बता रहे हैं। इस सेंटेंस को जब आपने देखा होगा, लगा होगा ना ये काफी इजी है, अरे है कि नहीं है? लेकिन जब आपके सामने हम एक एक शब्द को बढ़ा करके जब सेंटेंस को लंबा कर दिए तब आपको लगा कि नहीं कि जो है इस कॉन्सेप्ट में जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका परमिशन है तो अब मैं उस ट्रिक का यूज करूं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा बात करेंगे आपसे। हमारा एक छोटा सा बातचीत आपसे ये होगा बउआ हो कि आई जो आपका है, इस आई का मतलब होता है मैं। अरे बोलो ना हाँ। इस आई का मतलब क्या होता है? मैं कहने से कितना आदमी? एक हुआ ना। तो एक को आप कायदे से कहने की कोशिश करते हो क्या? सिंगुलर। अरे क्या कहते हो? तो आप तो कहिएगा सर कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट का जो नेचर होता है, सब्जेक्ट का जो स्वभाव होता है, हम उसके अनुसार आने वाले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा होगा, और अगर सब्जेक्ट कैसा तो वर्ब कैसा। लेकिन आई के साथ एक अलग कहानी है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर पास्ट में वही कहानी है। ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपका आई है ये नेचर में है सिंगुलर, आई यूज में कैसा है? यूज में कैसा है? लेकिन जब यही पास्ट में जाता है तो इस आई के साथ आप इस वाज का यूज करते हैं, इस वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ काम प्रेजेंट का है कि यहाँ काम पास्ट का है? वो प्रेजेंट का मतलब होता है समय का वह हिस्सा जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे प्रेजेंट कहते हैं, और प्रेजेंट का वह हिस्सा जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसे पास्ट कहते हैं, और जो इमेजिन कर रहे हैं जो अब तक आया नहीं है वो क्या है? फ्यूचर। कोई दिक्कत है क्या? तो हमको सेंटेंस का नेचर देख के समझ में आ गया कि ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि ये सारा के सारा जो वाक्य है ये किस टेंस में है। इसी बात को पहचानने के लिए जो आपको आपके बुक में पहचान लिखा हुआ होता है कि हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता ते ती लगा हो तो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत है? ये बच्चा क्लास का बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में
उसका अलग कहानी है, पास्ट का अलग कहानी है। अभी काम कर रहे प्रेजेंट का, तो हमारी कोशिश होगी कि पहले इसको कर दे क्लियर, इसको क्लियर करने के बाद जो आपका कंफ्यूजन है या आपको जो क्वेश्चन है उसको भी लेंगे। ठीक है, है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आइए मिलके बात करते हैं। चलिए, तो हमने आपको पहले ये कहा है कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल, अच्छा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट V1 या, और इसके बाद बाबूजी यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आपका जो V1 है ये नेचर में कैसा है? आए, आपका जो V1, ठीक है, अब ठीक है बुआ, अब ठीक है ना? एक मिनट, चलिए अब ठीक है। आपका जो V1 है ये नेचर में कैसा होता है? प्लूरल। और आपका जो I है जब इसका आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो नेचर में यह भी कैसा है? कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? वो I माने मैं, अकेला, नेचर में सिंगुलर, लेकिन यूज में कैसा है? तो V1 आप यूज में कैसा है? कोई दिक्कत है क्या? आप आगे आइए। आप यहाँ कौन काम कर रहे हैं? गौर कीजिएगा बउआ हो, आपका जो ट्रिक था वह ट्रिक हमारा क्या था? आपका ट्रिक हम बोलिए ना, आपका ट्रिक था हमारा सब्जेक्ट प्लस 98, 76, 54, 32, 10, वो यही ना था? यही ना था? कहेगा सर अब इसका इस्तेमाल किया जाए, अब इसका यूज किया जाए। इसके यूज में कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए और अगर उस सेंटेंस का नेचर अफर्मेटिव हो, क्या हो, मतलब पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, रेशियन हो, तो पहले आप चुन लीजिएगा सब्जेक्ट को। पहले किसको चुनिएगा? तब काम कीजिएगा पीछे से। कहां से? वो कहां से काम करना है? आइए बात करते हैं। तो आपने मैं का अंग्रेजी क्या लिखा? आप कौन काम करते हैं? तब पढ़ना का इंग्लिश हमारा क्या होता है? कोई सर तो हमको आइबे करता है, ये नया बात नहीं है, इसको छोड़िए, आगे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बउआ? गौर कीजिएगा, आपने यहाँ क्या लिखा? आप क्या करते हैं? तब पढ़ते हैं। तब पढ़ना का मीनिंग हमारा क्या हो गया? आप कब पढ़ते हैं? तो यहाँ आपने कायदे से लिखने की कोशिश क्या किया? तो सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ आइए, आपने यहाँ क्या लिखा है? तो आई का मीनिंग यहाँ अपने आप में क्या हो गया? अरे मैं का मीनिंग आई हो गया। और आप क्या करते हैं? तो आप लिखने लिखा आई रीड। फिर आपने यहाँ क्या लिखा? तो सुबह में का मीनिंग हमारा क्या होता है? अरे बोलो ना, इन द मॉर्निंग, इन द, इसके बाद क्या है? तो यहाँ हमारा मीनिंग क्या हो गया? एवरी। तो कोई दिक्कत है आपको? अरे बोलो ना, हाँ, यहाँ तक आपको है दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत अगर आपको नहीं है तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, और काम हमारा क्या होने वाला है? अच्छा, इसमें घुसुक रहा है ना? हाँ, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारा कहानी क्या था? मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे, वो यही ना है? तब पहले आप मेंशन किसको कीजिएगा? आई। एक मिनट, हाँ ठीक है बउआ हो, पहले आप मेंशन किसको कीजिएगा? आई को। आई इसके बाद क्या लिखा आपने? पढ़ता हूं। तो पढ़ता हूं का मीनिंग हमारा क्या हो गया? आई इसके बाद क्या है? तो आई रीड एट 6 o'clock, आई रीड एट 6 o'clock। इसके बाद क्या है? सुबह में है क्या? तो सुबह में है, तो सुबह में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इसके बाद हमारा कहानी क्या है? एवरीडे, EVERYDA वाई। हो कोई दिक्कत है? अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद क्या लिखा है वो बच्चा बाटी? सचिन तेंदुलकर, सचिन। तो आपने सबसे पहले यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया सचिन तेंदुलकर। को यहाँ तक कोई दिक्कत? नीचे से आइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सकना है कि नहीं है? तो सकना का मीनिंग हमारा क्या हो गया? अच्छा, ये क्या सकते हैं? तो प्ले माने हमारा क्या हो गया? इसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा? अच्छा, इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? के साथ।
के साथ का मीनिंग हमारा क्या हो गया, इसके बाद क्या है, ध्वनि के साथ। तो विथ हमारा क्या हुआ हो गया, विथ ध्वनि। कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या है, भारत के लिए, तो के लिए क्या हमारा क्या हो गया, फॉर। किसके लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर इंडिया, अरे फॉर। इसके बाद क्या है, एट 9 o'clock, एट 9 इसके बाद क्या है, इन द मॉर्निंग, इन द, चलिए बउआ हो आपने यहाँ लिखा इन द मॉर्निंग। इसके बाद क्या है, टुडे। कायदे से हमको आप एक बात बताइए, कोई दिक्कत हुआ है क्या, लंबा से लंबा, छोटा से छोटा, मोटा से मोटा, पतला से पतला, दुनिया का कोई सेंटेंस आएगा अगर अफर्मेटिव होगा और आपको टेंस का ज्ञान होगा कि कौन टेंस का सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर अगर पता होगा आपको, तो आप उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं। इसी बात को लोग साल भर पढ़ाता है, सीता सुत गया, गीता उठ गया, रोहन भागता है, मोहन चहेटता है, याले वाल वो कुत्ता। अब बच्चा के बड़ा समझ में हो, बड़ा बड़ा कुछो जैसे कुछो बन जाए, मोहन खाते ही रहता है, हम दौड़ते ही रहते हैं, ये पढ़ाई हुआ। एक बार कंसेप्ट समझो भाई, हिंदी का इंग्लिश का उल्टा रिलेशन है। उल्टा क्या है, कहानी खत्म हो गया। जैसे अगर हम कायदे से बउआ, जैसे अगर हम कायदे से यहाँ बात करें, हमने यहाँ क्या लिखा, मेज पर, मेज पर, इसका अंग्रेजी क्या बनता है, ऑन टेबल या ऑन द टेबल, ऑन टेबल या ऑन द। जी अंग्रेजी में है, गौर कीजिएगा, जे हिंदी में लास्ट में है, अंग्रेजी में पहले है, जी में पहले है, सी में लास्ट में है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों भाषा का संबंध है। इसी बात में बच्चा माथा का, रे हमारा 9 बजे बनाबे ट्रांसलेशन, थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड बने, ऑक्सफोर्ड किनवा देगा मास्टर साहब, 10 गो देगा, 10 गो चेक करेगा, 10 गो देगा, 10 गो चेक करेगा, 5 महीना लपेट दिया टेंशन में, कथी में, फेन वॉइस पढ़ाएगा, वो में 10 गो देगा, 10 गो। कॉन्सेप्ट 12th क्लास के बच्चा है, साइंस के स्टूडेंट है, आपके लुट्टी देगा ना तो चिंगारी लगा दो। ये सब सोचने से होता है, सोचेंगे तो आप जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। नहीं बुझे बात, हम यहाँ ट्रांसलेशन सीखने थोड़ी आए, हमसे वो जो है, हम बिना सीखे कैसे बोल सकते हैं, किसी से बात कैसे कर सकते हैं, किसी सेंटेंस का हिंदी कैसे निकाल सकते हैं, लॉजिकली आपको समझना को यहाँ से, मैं सुत गया तू उठ गया, ये बनाने से काम क्या होगा, नहीं होने वाला है आपका। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब हमको बच्चा से एक बात कहेगा, क्या बोलेगा बच्चा से कि सर जी आप इसको छोट कर दिए हैं, आप इसको नोट नहीं किए हैं। हमको बोलेगा लड़का साहब कि सर आपने इसको क्या किया है, छोट कर दिया है, इसको मैंने नोट नहीं किया है, से हम इसको नोट कैसे करेंगे। तो वही लागी ना वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सर जिसके पास मोबाइल ना होगा से, मोबाइल ना होगा से, तो मोबाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। बउआ बाबू, बाबू है इस ट्रिक पर, तो हम चाह रहे हैं कि आपको एक ट्रिक और मिल जाए, क्या दे दिया जाए, आपको एक ट्रिक चाहते मिल जाए और दे दिया जाए। तो आपने बनाया है अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से, लेकिन अब आप बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में। कोई नया काम नहीं करना पड़ेगा आपको, सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या हुआ हो। अच्छा आइए मिलके बात करते हैं। हमने आपको कहा कि किसी भी निगेटिव सेंटेंस को, किसी भी कोई भी निगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए और आपको उसे चेंज करना होगा हिंदी से इंग्लिश में, हो हिंदी से, तो इसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा ट्रिक है। और वह ट्रिक हमारा क्या बच्चा पार्टी, तो वह ट्रिक हमारा सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 32 10 प्लस 3 प्लस, कहिएगा सर जी रंग बिरंग के काम क्या करते रहते हैं आप, प्लस 3 क्या ऐड कर दिए हैं। तो इस प्लस 3 हम क्यों किए हैं ऐड, इस बात को आप समझिए। बउआ हो
निगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो हम बिना निगेटिव वर्ड के उसको बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, मानते हैं। अब हमने क्या किया, जिस समय आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे उस समय आपको हम बताने की कोशिश किए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास निगेटिव वर्ड दो गो है। आपने एक का नाम दिया नो, आपने एक का नाम क्या दिया हो? नॉट दिया ना। तो आपने कहा जो हमारा नो है ये एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है? तो हम इसका इस्तेमाल स्ट्रक्चर में नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल किसका करते हैं? नॉट का। क्योंकि नॉट हमारा अपने आप में क्या है? एडवर्ब है, और ये क्वालिफाई करता किसके बुआ हो? वर्ब को करता है। तो नॉट के बाद हमारा क्या आया था? वर्ब आया था, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल किए थे। इसका क्या किए थे बुआ हो? क्योंकि तो हमारा एडजेक्टिव है। तो इसके बाद कोई ना कोई क्या आता है? नाउन आता है। और आता है कि ना आता है? जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। तो आपने इसको कायदे से बनाने की कोशिश क्या किया कि या तो इसका बनाएंगे आप कि आई हैव नो पेन, यह भी सही है, या बनाएंगे आई डू नॉट हैव अ पेन, हो यही ना बनाएंगे बुआ हो। तो आपका जो नो है ये अपने आप में तो एडजेक्टिव है, क्या है? तो इसके बाद तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या ये हमारा क्या नाउन है, इस लिहाज से हमारा क्या सही है? अरे क्या है? लेकिन अगर नॉट के बारे में हम बात करें तो ये हमारा एडवर्ब है, क्वालिफाई किसको करता है? हैव जो हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? अरे है कि नहीं है? तो अपने स्ट्रक्चर में किसका इस्तेमाल करते हैं आप? यही ना करते हैं। अब आइए हम कहानी को लेके आगे आते हैं। जब आप बनाने की कोशिश करते हैं बुआ हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब आप बनाने की कोशिश करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर, तो आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं सब्जेक्ट, आप लिखते हैं डू या डज, अरे बोलो ना, हाँ डू या, इसके बाद नोट, इसके बाद V1, इसके बाद क्या हुआ हो? ऑब्जेक्ट। तो हम तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, उसमें हमारा क्या था? सब्जेक्ट वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म या, इसके बाद क्या? अरे यही ना है। तो इसमें हम लिखे क्या? +3, प्लस क्या? +3 हम लिखे हुआ हो नॉट के लिए, किसके लिए? अच्छा देखिए तो नॉट का पोजीशन कहाँ है? पहले सब्जेक्ट हुआ, एक बार में एक सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब या तो डू होगा या तो डज होगा। किसी एक सेंटेंस के लिए एक ही सब्जेक्ट एक के बार में दोनों तो होगा नहीं, एक ही को ना होगा। तो या तो आप क्या लगाइएगा, या तो क्या लगाइएगा कि दोनों मिलेगा, तो हमारा पोजीशन कहाँ हो गया? तो नॉट का जो हमारा है पोजीशन वो कैमा पर आता है। बात तो कर में आ गई। बाकी कोनो बात क्या है? जैसे आप हम इसको यहाँ पर ले गए, हम इसको यहाँ पर ले गए और यहाँ पर मैंने लिखा क्या कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो हमको पता है कि जब हमारे सामने लिखा हुआ था ये सेंटेंस, जब मेरे सामने केवल ई नहीं था तो हम क्या बनाया था इसका? आई रीड, लेकिन यहाँ हमारा आ गया नहीं, जो अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। अरे है कि नहीं है? निगेटिव वर्ड हमारे सेंटेंस में कौन है? नॉट है कि नहीं? और नॉट बिना हेल्पिंग का आता नहीं है, बिना हेल्पिंग का। तो इसका पोजीशन सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा हेल्पिंग, और इसके बाद हमारा क्या आएगा? इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? +3। प्लस क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या? आई, हमने क्या लिखा? हेल्पिंग, सॉरी नॉट जहां भी आएगा तो बिना हेल्पिंग का आएगा नहीं ना आएगा। तो आई के लिए हमारा हेल्पिंग होगा क्या? डुए ना होगा। तो हमने यहाँ कायदे से क्या लिखा? अब थर्ड पर हमारा क्या हो गया? अब जो चीज जहां लिखा हुआ था वहीं पे ऐड कर दीजिए। अब जो चीज जहां लिखा हुआ है ना उसको वहीं पे क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा क्या वो सुनिएगा। हमने कायदे से यहाँ पर लिखा बच्चा पार्टी क्या, हमने यहाँ पर लिखा क्या कि मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे नहीं पढ़ता हूँ।
मैंने यहाँ पर लिखा बच्चा पार्टी कि मैं प्रतिदिन सुबह में मैं प्रतिदिन सुबह में 6 बजे नहीं पढ़ता हूँ। ये रहा हमारा सेंटेंस। अरे ये हमारा क्या रहा बुआ हो? सेंटेंस। सब कुछ हमारा सेम है, केवल इसमें हमारा झूठ क्या गया बुआ हो? यही ना हमारा कहानी है। तो हम पहले जो है, अगर हम पहले बात करें तो हम पहले काम करते किसका बुआ? सब्जेक्ट का। किसका? लेकिन इसमें नेगेटिव हमारा वर्ड है, तो हमको इसको लड़ना पड़ेगा इससे। तो जब भी आएगा हमारा हेल्पिंग के साथ ही आएगा। तब थर्ड पे हमारा आता है नॉट। अरे नो, अब जो चीज जहां वहीं पर रहेगा। पढ़ता हूं का मीनिंग हमारा बुआ क्या हो गया? इसके बाद हमारा क्या है? एट 6 o'clock। इसके बाद हमारा बुआ क्या है? इन द मॉर्निंग। इसके बाद हमारा कहानी क्या है? वो क्या है? तब प्रतिदिन का हमारा इंग्लिश क्या हो गया? अब इसमें क्या नया बात है बोलिए? इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ सर जी कि हम इसको नहीं बना पाएंगे, हमसे नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ है इसका? तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रिक हमारा क्या था? वो हमारा था सब्जेक्ट प्लस 98 76 54 अब 32 10 प्लस 3, यही ना था। और ये 3 हमारा किसके लिए आया था? नोट के लिए आया था, यही ना बुआ? इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा हमारा कहानी क्या है। सो आपने सबसे पहले बनाने की कोशिश किया अफर्मेटिव फॉर्म वाला सेंटेंस। इसके बाद आपने बनाने की कोशिश किया कौन सा फॉर्म हुआ हो? निगेटिव। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एसनो पर। वो किस पर हुआ हो? इसके बाद बात करेंगे WH पर, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे दोनों के निगेटिव पर, जब सब पर बात कर लेंगे तब जब हम यूज पढ़ाएंगे आपको आगे, तो सब में यह स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर सेंटेंस रहेगा अलग, स्ट्रक्चर आएगा सेम, यही ना होगा? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बउआ हो, कायदे से हम एक बात करते हैं, देखिए ध्यान से। क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं? और यही मैंने क्या लिखा? मैं क्या पढ़ता हूं? मैं क्या पढ़ता हूं? दोनों सेंटेंस को आप कायदे से देखिएगा। क्या मैं पढ़ता हूं और मैं क्या पढ़ता हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? और यहीं पर हम एक काम और कर रहे हैं, गौर कीजिएगा बच्चा पाठी। क्या हम ऐसा बोल सकते किसी आदमी को? हम ऐसा किसी को बोल सकते हैं कि मोहन आपका नाम क्या है? मोहन आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बता रहे आपको हम कैसा क्यों कर रहे हैं सर? मोहन आपका नाम। एक मूवी है भोजपुरी मूवी, तो कॉमेडी नहीं बनाता है, तो उसमें कहता है एक्ट्रेस को, हीरोइन को बोलता है विलेन, चिंकी आपका नाम क्या है? चिंकी आपका नाम। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस टाइप के बात को हम बोलते हैं नॉनसेंस बात। क्या बोलते हैं? कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आपका नाम पहले से हमको पता है, आपका नाम है लेके आपका नाम पूछ रहे हैं, ये बदतमीजी है कि नहीं? कहेगा सर इस बात का इस सेंटेंस से क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? तो आपको पता है आपका जो क्या है, इस क्या का मतलब होता है व्हाट। क्या होता है? और व्हाट से हम करते हैं क्वेश्चन। अरे क्या करते हैं? तो इसका जो रिप्लाई आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? तो जहां कहीं भी सेंटेंस में व्हाट से करेंगे क्वेश्चन, समझ गए, तो उसके रिप्लाई को भी उसमें नहीं घुसाएंगे ना। समझ में कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको। फिलहाल ये थोड़ा डीप बात है, बताएंगे आपको अभी हम कि हम ऐसा क्यों बोले हैं, इस बात का इससे क्या रिलेशन है। लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि दोनों सेंटेंस हमारा अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। क्या मैं पढ़ता हूं, अगर हम पढ़ते हैं तो यस,
और नहीं तो नो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो कह के दे सकते हैं। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन क्या मैं क्या पढ़ता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो कह के दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? यह भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये सुनो न होकर के हमारा क्या है? WH इंट्रोगेटिव है। WH हो कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहां एक छोटा सा काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं सुनिएगा। मैं क्या लिखा हुआ हो? मैं पढ़ता हूं। क्या मैं पढ़ता हूं? तो क्या मैं पढ़ता हूं, तो आप इसको बनाने के लिए कहां चले गए? एसनो इंटेरोगेटिव के पास। एसनो कायदे से इसका स्ट्रक्चर होता हमारा क्या है? तो पहले हमारा आता हेल्पिंग, अरे बोलो ना। इसके बाद हमारा क्या हुआ हो? इसके बाद हमारा, और इसके बाद हमारा, और फिर साइन ऑफ। तो इसका एग्जांपल हम, सॉरी, ये हमारा क्या बन जाएगा? नहीं तो इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बदले या तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे, या क्या करेंगे इस्तेमाल? यहां आपने कायदे से क्या लिखा? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? चलिए, आप इस मैं के लिए आप यूज करेंगे डू या डज? डू या डज? तो आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश करके हुआ हो, के बाद हमारा क्या आएगा? यहाँ आपने क्या लिखा? डू आई के बाद क्या? डू आई के बाद क्या? डू आई रीड। हो कोई दिक्कत है? ये हमारा बन गया इसका ट्रांसलेशन। इसका अगर हमको इसी का बनाना होगा निगेटिव, क्या? तो निगेटिव बनाना होगा अगर इसी का, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको निगेटिव वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? निगेटिव वर्ड सिंपल प्रेजेंट के लिए हमारा वो क्या है? नॉट हमारा अपने आप में है क्या? एडवर्ब। अरे क्या है? ये क्वालिफाई किसको करता है? तो वर्ब से पहले आएगा। वर्ब से, इसमें हमारा वर्ब कौन है? तो हम इसका बनाएंगे निगेटिव, तो क्या बनेगा? डू आई नॉट रीड? डू आई? ये कोई बड़ा भारी बात है? तो कोई दिक्कत है? अच्छा, आप लोगों ने कहा सर जी कोई परेशानी की बातचीत क्या है? नहीं है। तो अगर परेशानी की बातचीत नहीं है, तो आपने यहां पर जो लिखा था कि मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, तो इस सेंटेंस को देख करके आपको समझ में ये आ रहा है कि इसका आंसर जो है ये हमसे पूछने का काम तो कर ही रहा है। तो पूछने का काम कर रहा है, तो कायदे से ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? लेकिन इसका टाइप तो दो गो है, एक का नाम यस नो है, एक का नाम क्या? WH है। अरे है कि नहीं है? तो इसका आंसर हम एस या नो कह के नहीं दे पाएंगे। मतलब कैसा हमारा आगे हुआ हो? WH। तो जब ये WH हो गया, तो WH स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है? पहले हमारा क्या आता है? WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हुआ हो? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही ना होगा? आप इसके बदले तो जो रहेगा उसको लगाइएगा। तो आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया WH वर्ड, लेकिन ये तो हमारा क्लियर है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। गौर कीजिएगा, आप हम बहुत डीप में आप अभी लेके आएंगे। अच्छा, इसका आप क्या बनाइएगा आंसर? क्या बनाइएगा? आप इसका बनाइएगा व्हाट डू आई रीड? साइन ऑफ मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या क्या अगर मैं चाहूं तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि व्हाट डू आई रीड अ बुक। क्या हम ऐसा यहां पर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मैं क्या पढ़ता हूं? मैं बुक पढ़ता हूं। जब हम क्या